हेलो बच्चा, नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एबी मैथ्स क्लासेस में। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 1 to 10 तक सॉल्व कर लिए हैं हम लोग। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्त। उस प्लेलिस्ट का लिंक अगर आप कहोगे तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा दोस्त, ठीक है। तो आइए हम उसके आगे के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे इसी में ही घबरा जाते हैं। इसमें बहुत ही क्वेश्चन बनाया है दोस्त, ठीक है। ये एनसीईआरटी है बाबू, और कुछ नहीं है। ये एनसीईआरटी की बुक से है। अब समझ लो कि एनसीईआरटी कैसा कैसा क्वेश्चन बनाता है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए तो बाकी क्वेश्चन तो सब इजी है, ठीक है। ये शानदार क्वेश्चन है, इसमें कई तरह के क्वेश्चन शामिल हैं। बस आप लोग को ये क्वेश्चन समझना है दोस्त। मैं ऐसा इस क्वेश्चन में तरीका बताने वाला हूं कि आज तक आप लोगों ने कहीं सीखा नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्त। अगर आज चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबाकर जरूर रखना दोस्त, ठीक है। क्योंकि मेरा लाइव क्लास चलने वाला है जनवरी से, क्लास 9th एंड 10th का, ठीक है। अगर आप क्लास 10th में जाने वाले हो या क्लास 9th में जाने वाले हो तो इस बैच से जरूर जुड़ना आप, ठीक है, जो जनवरी माह से स्टार्ट हो रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, यदि किसी एपी के n पदों का योग, यानी n पदों का योग कहा जाए तो Sn, बोल रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग हमें 4n माइनस n स्क्वायर है। पहले हम जो जो पढ़ेंगे उसको नोट करते चलेंगे। तो पहले हमें दिया है दोस्त, हम पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है बच्चा? Sn मतलब n पदों का योग, यानी प्रथम n पदों का योग दे रखा है 4n माइनस के n स्क्वायर। ये हमें गिवन है, ठीक है। ये हमें क्या है? गिवन है। अब उसके आगे देखिए क्या बोल रहा है, 4 माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद यानी a1, बोल रहा है इसका प्रथम पद अर्थात S1। ये क्या बोल दिया जी? हम लोग तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं A1, तो यहां बोल दिया S1। अरे बाबू, S1 मतलब प्रथम एक पदों का योग। अगर मान लो बाबू A1, मान लो हम लोग का 4 है, तो अगर बोलेगा प्रथम एक पदों का योग मतलब एक पद यानी 4, तो इसका हम 4 का योग करेंगे तो 4 ही तो आएगा। चाहे आप इसको S1 बोलो चाहे A1 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बात समझ आई? क्या बात क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो आइए, यानी A1 को ही हम S1 बोलेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका प्रथम पद या अर्थात S1 क्या है, यानी पहले जो जो पूछेगा तुरंत हम निकालते चलेंगे। अब कैसे निकलेगा? Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर से। अगर n की जगह पर हम 1 रखें तो S1 की वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आ जाएगी। आइए, n बराबर 1 रखने पर लिखेंगे, n बराबर 1 रखने पर। आइए बच्चा, देखिए s है, n की जगह पर 1 रखिए, यानी S1 बराबर 4 इंटू n की जगह पर 1 माइनस के n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब यहां से S1 बराबर आ जाएगा 4, 1 का 4, अब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 4 में से 1 गया बाबू 3, यानी हम लोग का S1 बराबर आ गया 3। या S1 को ही हम क्या लिखते हैं? A1। A1 बराबर हमें 3 मिल गया। ये हम लोग का फर्स्ट आंसर हो चुका है जो पूछा था, ठीक है। हम लाइन पढ़ते जाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हो चुका है, यहां तक, यहां तक। अब बस यहां तक हमें सॉल्व करना है। अब ये देखिए, इसको भी हम लोग निपटाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है आप लोग को? बताइए, क्या इतनी बात क्लियर है दोस्त? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। आइए, अब इसके बाद बोला है प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी प्रथम दो पदों का योग मतलब S2
S2, इसी को ना बोलेंगे प्रथम दो पदों का योग। तो कैसे निकलेगा, n बराबर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो हमारा S2 का वैल्यू आ जाएगा। अब बोलोगे जी सर बिल्कुल आ जाएगा। तो आइए अब रखेंगे, अब n बराबर 2 रखने पर, क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें S2 की वैल्यू चाहिए 2 रखने पर। तो 2 जब रखेंगे इस इक्वेशन में, तो S2 बराबर 4 इंटू एन की जगह पर बच्चा 2 माइनस n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, S2 बराबर 4 टू जा 8 आ जाएगा, 4 टू जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो हम लोग का 8 में से 4 गया, 4 इज द राइट आंसर, यानी S2 बराबर हम लोग का आ गया है 4, यानी दूसरे पद का योग भी निकल चुका है। ये दूसरा आंसर हमने कहां तक सॉल्व कर लिया, ये देखिए, आइए मिलिए यहां तक। सॉरी भाई यार, ये तो छूट ही रहा था। देखो यहां तक सॉल्व हो गया है। क्या इतनी बात क्लियर है दोस्त, क्या इतनी बात क्लियर है बच्चा? आप बोलोगे जी सर यहां तक हमें बिल्कुल क्लियर है। ऐसा तरीका आप लोग को कोई नहीं बताएगा दोस्त, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा समझाया हुआ एक एक हर जगह 1-1% समझ आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आइए हमने यहां तक सॉल्व किया, अब बोल रहा है दूसरा पद क्या है। अब बताओ दूसरा पद, हमें तो पहला पद पता है, क्या पता है, मान लो ये A1 होता है, यहाँ पर ये A2 होता है दूसरा पद, तो हमें इसी की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू, इसी की वैल्यू चाहिए इसकी A2 की। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए हम लोग का प्रथम पद गिवन है, कितना है प्रथम पद, यानी 3 है। देखिए अभी हमने निकाला ना, प्रथम पद 3 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है, A2 की वैल्यू। अब बताइए A1 और A1 और A2 दोनों का योग, मतलब 3 और A2, इसके जगह हम A2 लिख देते हैं। 3 और A2 को जोड़ेंगे तो हमारा S2 निकल कर आएगा, और हमें S2 की वैल्यू अभी हमने निकाली 4, मतलब A1 और A2 का जब हम योग करेंगे बच्चा, जब हम योग करेंगे तो हम लोग का 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर हमने अभी 4 निकाला S2 की वैल्यू। तो यहां से क्या हम A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, 3 को उधर बेचकर, तो 4 में से घट जाएगा, यानी A2 की वैल्यू आ गई 1। तो ऐसे हम निकालेंगे A2 की वैल्यू, यानी दूसरा पद हम लोग का 1 आ जाएगा। अब चलिए निकालते हैं दोस्त, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोग को अभी समझाया, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब हमें A2 की वैल्यू चाहिए, A2 की, तो देखिए यहां सॉल्व करते हैं। A2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम S2 में से, यानी दोनों पदों का योग में से घटा देंगे प्रथम पद यानी A1, A1 को हम लिख दें S1, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 1% की भी नहीं दिक्कत, ठीक है, क्योंकि S1 को हम A1 ही लिखे हैं। अब देखिए मान पुट करिए, A2 बराबर S2 की वैल्यू अभी हमने निकाली 4 माइनस S1 की वैल्यू 3, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 4 में से 3 गया 1। क्या क्लियर है, ये हम लोग का कहां तक सॉल्व हो चुका है, दूसरा पद क्या है यहां तक सॉल्व हो गया, बस और कुछ नहीं बचा है। इसी प्रकार तीसरे व दसवें, इसी प्रकार तीसरे दसवें और ही, सॉरी भाई यहाँ पर 9वें नहीं है, यहाँ पे 9वें है, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग 9वें, 9वें पद ज्ञात कीजिए, यानी 9वां पद ज्ञात कीजिए। सॉरी मेरे से यहाँ 9 लिखा गया था, लेकिन 9 नहीं है यहाँ पर 9वां पद है, 9वां पद ज्ञात कीजिए, 9वें नहीं 9वां पद, 9वां पद, ठीक है। क्या क्लियर है दोस्त? अब देखिए हम लोगों का दूसरा पद क्या है, यहां तक सॉल्व हो गया। अब बोलना है इसी प्रकार तीसरा पद यानी A3 की वैल्यू निकालनी है। तो A3 की वैल्यू निकालनी है, तो जब A2 की वैल्यू निकालनी थी तो S2 में से S1 घटाए, तो जब अब A3 की वैल्यू निकालनी है तो S3 में से S2 को घटाएंगे, घटाएंगे कि नहीं। अगर मान लो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, हमें तो A1 और A2 की वैल्यू पता है, लेकिन हमें A3 की वैल्यू निकालनी है। और देखिए
अगर हम इन तीनों पदों का योग निकाल दें A1 A2 और A3 तो इन तीनों के योग के बराबर हो जाएगा। S3 निकाल दें, कैसे निकलेगा? ये वाले इक्वेशन से। तो देखिए S3 पहले निकालते हैं हम लोग। कहाँ निकालते हैं बच्चा? S3 यहीं पर निकाल दे क्या नीचे? देखिए S3 तो n बराबर 3 रख लेना आप लोग, इस फॉर्मूले पर रखिए 4 इंटू 3, n के जगह पर 3 रखेंगे माइनस n का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो 12 में से जब 9 जाएगा बच्चा, 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, तो S3 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 3 आ जाएगी। ये S3 की वैल्यू आ गई। तो अब हम A3 की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, बताइए निकाल सकते हैं ना? तो A3 बराबर S3 की वैल्यू 3 और माइनस S2 की वैल्यू कहाँ है? 4 है। तो अब देखिए 3 में से -4 गया तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये A3 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? माइनस के 1। A3 की वैल्यू माइनस की 1। A3 की वैल्यू कहाँ है? ये यहां तक सॉल्व हो चुकी है। अब 10वां पद यानी A10 की वैल्यू हमें चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? यानी 10वां पद A10, तो जब A10 की वैल्यू निकालनी है, अब देखिए मैं दूसरा तरीका ही बता रहा हूं। एक तो तरीका है आप लोग का S10 की वैल्यू निकालने का। क्या तरीका है? S10 में ही से घटा देंगे S9 को। जैसे यहाँ पर A3 की वैल्यू निकालनी थी तो S3 में से S2 घटा दिए। इसी प्रकार से A10 की वैल्यू निकालने के लिए S10 में से S9 घटा देंगे। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जो हम पीछे यूज करते थे। अगर मान लो बाबू A10 की वैल्यू निकालनी है तो इसमें क्या जोड़ देते थे? A प्लस 10 से 1 कम 9D। लेकिन हमें D की वैल्यू तो मालूम नहीं है, मालूम है लेकिन हम निकाल सकते हैं। कहां से निकाल सकते हैं? ये जो है A1 A2 और A3 से। देखिए A1 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू है 1 यानी 3 से 2 कम हुआ। अब A3 की वैल्यू है -1 यानी 1 से 2 कम हुआ, तो -1 तभी तो आया, यानी D की वैल्यू कितना है? -2 है। कितना है? -2 है। तो क्या हम निकाल सकते हैं क्या D की वैल्यू? बताइए। इस फॉर्मूले से आपको निकालना है तो निकालना पड़ेगा आप लोग को S10 की वैल्यू S9 की वैल्यू, तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम A प्लस 9D वाले से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? पहले तो D की वैल्यू निकालते हैं। D की वैल्यू कैसे निकलेगी? D की वैल्यू कैसे निकलती थी? जब A2 में से 1 घटा देंगे यानी A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितना है दोस्त? 1 है और A1 की वैल्यू 3 है। ये ना है तो D की वैल्यू आ जाएगी 1 में से -3 गया तो माइनस कर दो। तो क्या हम अब निकाल सकते हैं A10 की वैल्यू आसानी से? देखिए A10 की वैल्यू निकालने के लिए A में ही जोड़ देंगे 9D, 10 से 1 कम। A10 बराबर आ जाएगा प्रथम पद यानी A की वैल्यू है 3 प्लस 9 गुणते D की वैल्यू है -2। क्या इतनी बात भी क्लियर है? देखिए A10 बराबर 3 है, प्लस में माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, 9 दूना के 18 आ जाएगा, -18 और +3 -15। ये आ गया A10 की वैल्यू कितना? -15। A10 की वैल्यू -15 आ चुका है। ये हम लोग का यहां तक सॉल्व हो चुका है। अब बोल रहा है अब हम इधर सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? बोल रहा है nवां पद ज्ञात कीजिए, यानी an की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू दोस्त? an की वैल्यू पूछ रहा है। तो an यानी nth टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या था हम लोग का? पहले लिखिए यहां पर nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? nवां पद निकालने का सूत्र क्या था हम लोग के पास? an बराबर था, a में ही जोड़ देते थे n से 1 कम यानी n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला था। देखिए हमें a की वैल्यू मालूम है, n की वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम है दोस्त, n की वैल्यू कहां मालूम है, और d की वैल्यू मालूम है। तो ये क्या? nवां पद यानी हमें an ही निकालना है। तो n को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 रहता तो n की जगह पर 1 रहता, लेकिन हमें an की वैल्यू चाहिए तो n की जगह पर हम कुछ नहीं रखेंगे, n ही रहेगा। ठीक है, तो आइए रखते हैं an बराबर 1 की जगह पर 3, अभी हमने पीछे निकाला यहाँ पर, प्लस n-1 गुणते में d की जगह पर -2 अभी हमने निकाला। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग?
गुना कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। ए एन बराबर 3। देखिए अब यहाँ पर क्या है बच्चा, आप देखिए -2 की मल्टीप्लाई अंदर करिए, तो माइनस जब 2 की मल्टीप्लाई एन में होगी तो माइनस के 2n, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई प्लस, 2 एक कमा 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा। देखिए ए एन बराबर हो जाएगा 3 और 2 5, अब माइनस के 2n, तो ये हम लोगों की ए एन की वैल्यू आ जाएगी आंसर। तो बस हम लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से समझ ली, ठीक है। तो अब हम बिना देर के हुए इसके आगे के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 को समझेंगे। अब बताइए मुझे कि आपको राहत की सांस मिली कि नहीं, क्या आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया कि नहीं? बेटा चिल्लाओ मत, बताओ अच्छे से समझ आया कि नहीं? मैं उम्मीद करूंगा दोस्त आप लोग को बहुत ही आसानी तरीके से समझ आ गया होगा। क्या हम अब किस पर चलें, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलें? छोटे छोटे क्वेश्चन है 2-2 मिनट के। अब आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं दोस्त, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा बच्चा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ आया तो इसके लिए मुझे एक लाइक जरूर करना, ठीक है। ठीक है दोस्त, अब मैं इसको मिटाता हूं, अब चलता हूं क्वेश्चन नंबर 12 पर। मैं उम्मीद करूंगा कि 1% की भी आप लोग को दिक्कत कहीं नहीं आई होगी। अगर आएगी, चांस ही नहीं है यार आने की, 1% चांस नहीं है कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 11 में दिक्कत आई हो। तो आइए इसका अब क्वेश्चन 12 देखते हैं। बोल रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी S40 की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो, यानी वो 6 का गुणांक हो। जो ऐसा संख्या लेना है, हमें 40 संख्या लेनी है, 40। अगर ऐसी संख्या लेनी है जो 6 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, यानी 6 को पूरी तरह डिविजिबल कर दे 6, ठीक है। तो हमारा जो 40 धन पूर्णांक है लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। बोल रहा है 40 धन पूर्णांक, 40 धन पूर्णांक, 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है ना। जो कंडीशन में दे रखा है जो 6 से डिवाइड हो, क्या 1 है? नहीं है। क्या 2 है? नहीं है। क्या 3 है? नहीं है। सीधे 6 से स्टार्ट होगा। इससे 6 से, 6 जो है एक धन पूर्णांक है और ये 6 से डिविजिबल भी है। क्या 7 लेंगे? हम नहीं लेंगे। क्या 8, 9, 10, 11, 12 लेंगे? क्या लेंगे? 12, फिर 18, फिर 24, ऐसे डॉट 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 करते 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 40 का 40 में 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 240 तक आएगी संख्या। ये 40 हो गई, 40 धन पूर्णांक हो गए। 4 हमने लिखा और बीच में रहेंगी 240 तक रहेंगे, ठीक है। 240 जो है अंतिमवा यानी ए एन की वैल्यू है। और इसको जब 6 से काटेंगे तो कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 40 बार कटेगा, ठीक है। तो आइए अब हम निकालना है हमें S40 की वैल्यू, S40 की वैल्यू चाहिए। तो हमें S40 की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? दो फॉर्मूला है। एक तो था Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन उससे छोटा फॉर्मूला एक और था जिसमें a n की वैल्यू गिवन हो, d की वैल्यू गिवन ना हो, ठीक है। एक फॉर्मूला था Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस a है, a n को हम l भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें लास्ट में फॉर्मूला इजी रहेगा जो दूसरा नंबर पर मैं बोला हूं। तो इसमें देखिए लास्ट पद गिवन है, यानी जो जो गिवन है पहले लिखिए। a n की वैल्यू गिवन है 240, a की वैल्यू पता है प्रथम पद 6 बस, और n की वैल्यू तो पता ही है 40, 40 पद ही है टोटल। तो क्या हम निकाल सकते हैं लास्ट वाले फॉर्मूले से जिसमें अंतिम पद गिवन हो? अगर नहीं निकालना चाहते, कैलकुलेशन आपको करना है ज्यादा, एग्जामिनर को दिखाना है कि भाई हमने तो कैलकुलेशन किया है, पूरा पन्ना भरा है, तब तो तुम पहला वाला सूत्र लगा सकते हो, डी की वैल्यू निकालकर 12 में से 6 घटाकर, तो 6 आ जाएगी डी की वैल्यू, फिर लगाइए ना बड़ा वाला सूत्र, क्या दिक्कत है? लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें तो सॉल्यूशन छोटा करना है। तो देखिए यूजिंग द फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? एस एन बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन होता यही ना। n की जगह पर 40 बराबर 40/2, अंदर आ जाएगा a की जगह पर 6
प्लस ए एन के जगह पर 240 आ जाएगा। क्या क्लियर है? बस इसी को काटा पीटा करना है, उसके बाद आंसर आप लोग के सामने। आइए देखिए 20 बार खत्म होगा, 20 अंदर क्या होगा 6 और 240 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, 6 और 240 246, ये S40 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, कितना आ जाएगा, ठीक है मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आप लोग, 4920 आ जाएगा S40 की वैल्यू 4920, ये हम लोग के पास आ गया S40 की वैल्यू आंसर। बस ये जो है इसके आगे क्वेश्चन 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, बस समझाने में थोड़ी दिक्कत आई, ठीक है। तो मैं ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ूंगा जिसमें आप लोग को दिक्कत हो 1% की भी। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे बिना देर के हुए, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्त। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो कॉपी पेन लेकर बैठे हैं लिख भी सकते हैं, ले लीजिए, ठीक है। अब हम चलेंगे किस पर, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 इससे भी शानदार है, बोल रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ये भी कोई क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का, यानी 8 का टेबल 15 बार पढ़ना है और उन्हीं का योग करके हमें बताना है कितना आएगा, सिंपल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 था ना, 13 देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 8 के 15 गुणजों का योग, ये बोला ना 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो हम पहले लिखते हैं 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन से हैं लिख देते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं 15 गुणज, अंतिम पद लिखेंगे एक और एक 2-3 पद लिख देंगे बस। 8 का गुणज 8 है एक, फिर 8 गुना के 16, 8 लिखे 24, 8 चौको 32, मतलब 15 बार पढ़ना है 8 का टेबल, डॉट डॉट डॉट, एक लास्ट में an की वैल्यू लिख दीजिए, 15 8 120 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा an की वैल्यू। तो हम यूजिंग द फॉर्मूला कौन से यूज करेंगे, अंतिम जो हमने पीछे लगाया, क्योंकि अंतिम पद गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है। अब जो जो हमें निकालना है पहले निकालिए, S15 की वैल्यू निकालना है हमें, 15 पदों का योग निकालना है, क्योंकि इसमें 15 ही पद होंगे, 8 का टेबल 15 बार पढ़ना है तो 15 ही तो पद होंगे। अब देखिए a की वैल्यू हमें गिवन है कितना 8, और an की वैल्यू गिवन है 120, और n की वैल्यू तो हमें पता ही है 15 पद हैं, तो हम फॉर्मूला यूज कर दें, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, एस एन एन की जगह पर 15 बराबर 15/2, ठीक है। ए की जगह पर क्या रखल जी हो 8 प्लस ए एन की जगह पर 120, तनी मनी भोजपुरी बोल देता हूँ बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी आप लोग को, ठीक है, मनोरंजन क्लास है क्योंकि। देखिए क्या हमने सही लिखा ना, मान पुट हमने ठीक किया जी, बिल्कुल ठीक किया। S15 बराबर हो जाएगा 15/2, इधर कुछ नहीं तो गुना 8 और 120 128, ये 2 से खत्म होगा, 2 छके 12 और 2 चौके 8, 64 बार में। तो S15 बराबर आ जाएगा इधर 15 गुणे 64 बचेगा, तो अब 15 गुणे 64 कर दीजिए, 15 चौको 60 का शून्य 6 हासिल, 15 छक्का 90, 90 6 96, यानी 960 आ गया हम लोग का S15 की वैल्यू। क्या सही है ना जी, बिल्कुल सही है। क्या क्लियर है दोस्त, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 14 पर, समाप्त करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे बड़ा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11, जो हमने बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर लिया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 को भी उड़ाते हैं फटाक से, फिर उसके बाद क्लास बंद करेंगे 14 तक, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगली क्लास में निपटा देंगे सारा। आइए बच्चा क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे ही है, 0 व 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 0 व 50 के बीच। तो लिखेंगे पहले सॉल्यूशन में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 14 है, 0 व 50
के बीच 0/50 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? एक तो 1 होगा और एक तो 3 होगा, 2 तो होगा नहीं क्योंकि 2 इवन नंबर है, सम संख्या है। 5 होगा, 7 होगा, डॉट 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 49 तक होगा, यही होगा। अब देखिए हमें n की वैल्यू पता है? नहीं पता है, तो हम एस एन की वैल्यू कैसे फाइंड करें? अगर हमें पदों की संख्या पता होता तो हम इजीली निकाल सकते थे, लेकिन हमें पदों की संख्या तो मालूम नहीं है कितने पद हैं, तो हम पहले पदों की संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? n टर्म्स वाले फॉर्मूले से। देखिए दोस्त, पहले तो क्या क्या गिवन है? कितना गिवन है? a की वैल्यू गिवन है 1। क्या d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। 3 में से 1 घटाकर 2 आ जाएगा। क्या a n की वैल्यू गिवन ही है 49, लास्टवां पद। nth टर्म्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उससे a n की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए nth टर्म्स वाला फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए a n की वैल्यू 49 है, बराबर a की वैल्यू 1 है, प्लस n की वैल्यू निकालनी है n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर 2। ठीक है, एक को इधर भेज दीजिए, घट जाएगा तो 48 हो जाएगा इधर, बराबर 2 को भी इधर भेज दीजिए, बट्टा में आ जाएगा, n माइनस 1 इधर बचेगा, 2 से खत्म होगा 24, बराबर n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो 24 में जुड़ जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 25। तो मतलब 25 पद है टोटल। कितने पद हैं? 25 पद हैं। तो यानी हमें S25 की वैल्यू निकालनी है। तो पदों की संख्या निकल गई हमारे पास 25, अब पदों का योग। अब इसलिए प्रथम 25 पदों का योग, इसलिए प्रथम 25 पदों का योग क्या हो जाएगा? एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम लोग, छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस ए एन। ठीक है, तो s 25 आ जाएगा यहाँ पर, बराबर 25 अपॉन 2, a के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग? 1 रखेंगे, प्लस ए एन के जगह पर 49 रखेंगे। ठीक है, S25 बराबर आ जाएगा 25/2 गुना 1 और 49 50 हो जाएगा, खत्म होगा 25 बार में। अब 25 का स्क्वायर 625 आ जाएगा हमारे पास, 625। ये हम लोग का 14 वाला आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात भी क्लियर है? पहले तो हमें पदों की संख्या मालूम नहीं था, इसलिए हमने पहले n का वैल्यू निकाला हमने 25, फिर उसके बाद S25 की वैल्यू निकाल दी, आप लोग के सामने आंसर। ठीक है, अब हम कल की क्लास, आज की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, अब हम कल से आगे इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास मुझे आप बताइए कैसी लगी? अगर बढ़िया लगी होगी तो सपोर्ट बनाइए दोस्त, और मेरा जनवरी में लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, उस पर आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, और चैनल से आप लोग नए जुड़ रहे हैं दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, ठीक है ना? तो सपोर्ट वपोर्ट बनाइए, आप लोग के सपोर्ट से ही हम लोग आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलूंगा फ्रेंड्स आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्त।